The algae are divided. The algae are divided into three main and basic classes. Main classes. और ये नेम जो है वो आपको याद हो भी जाएगा सुनते सुनते। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि मैं याद करा रही हूँ आपको या रटा रही हूँ। अब किसी चीज को 50 बार सुनिएगा तो याद तो हो ही जाएगा ना, है ना। तो ये है, और इसकी जो कैटेगरीज हैं नेम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। नंबर 1 हो गया यहाँ पे, क्लोरोफाइसी कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। CHLORO, जैसे ही क्लोरो लग गया तो आप समझ जाएंगे अपने आप, अच्छा ये ग्रीन मैम एल्गी ग्रीन है। एल्गी। क्लोरो मतलब, हाँ, क्लोरो मतलब क्या होता है, ग्रीन है, ग्रीन से कंसर्न है। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि ये ग्रीन एल्गी है। क्या है ये? ग्रीन एल्गी है। क्लोरोफाइसी इज द ग्रीन एल्गी। क्लियर है बिल्कुल। सेकेंड वाले की बात करते हैं हम लोग, दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पे, ठीक है। क्लोरोफाइसी के बाद अब थियोफाइसी आता है, ठीक है। थियोफाइसी, THAEO, और लास्ट में सब में फाइसी ऐड कर देना, THYCEAE। क्लोरोफाइसी के बाद देन हमारे पास क्या रेड आएगा? एल्गी। थियोफाइसी आएगा, ठीक है। ये ब्राउन एल्गी हो गया। क्या हो गया? ये ब्राउन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी। देन हमारे पास क्या है? लास्ट वन इज, 3 ही कैटेगरी है तो लास्ट ही बोलेंगे अब हम लोग, है ना। 10 तो पढ़ना नहीं आपको, और बहुत अच्छी बात है, 3 ही पढ़ना है ना। लास्ट वन इज रोडोफाइसी, हम लोग इसको कहते हैं, RHODO, रोडो लगा होगा इसमें, रेड एल्गी है ये। आर फॉर रोडो, आर फॉर रेड, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो है ये रेड एल्गी है। क्या है ये? रेड एल्गी है। नेम ये नोट कर लेंगे, याद रखेंगे हमेशा। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये 3 कैटेगरीज हैं आपके पास एल्गी की। 3 ही बेसिक कैटेगरीज हैं, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, चौथी नहीं है, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो 4, 5, 10 कैटेगरी बना के बैठे हैं, बट उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ किससे मतलब है कि आपका सिलेबस क्या है और कितने से आपका नीट में सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी जो है, या थियोफाइसी है या रोडोफाइसी है, किसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबके सबके बारे में एक स्पेशलिटी क्या है, ये एल्गी की कैटेगरीज है, और एल्गी अगर है तो प्रोड्यूसर तो ये है ही है, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको इन तीनों तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करूं, सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो मेरा काम ये है कि मैं बच्चों को मैम आपकी किताब में, हाँ बोलिए। मैम ब्राउन एल्गी क्या फोटोसिंथेसिस करता है? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल मैम बट उसके उसमें। पास तो मैम क्लोरोफिल नहीं होता है। ब्राउन कलर अगर उसके पास होगा भी तो वो एक शेड में प्रेजेंट होता है। बहुत वैरायटी ऑफ ओलिव ग्रीन, येलोइश टाइप का, ब्राउनिश टाइप का, जब आप देखेंगे तो ये भी परफॉर्म करेगा वहां पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, ऐसे मोस्टली क्या होता है जब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको रटना स्टार्ट करते हैं। रटना नहीं है आपको, सबसे पहला और बेसिक काम जिसको बाकी टीचर्स बाद में कराते हैं, मैं पहले कराती हूँ। देखिए, सबसे पहले ही मैं क्या करती हूँ, तीनों को डिफरेंशिएट कर देती हूँ। आपके बुक का ही टेबल है, मैं किसी दूसरी जगह से नहीं लेके आई, ठीक है। ये 3 एल्गी है आपके पास, 3 कैटेगरीज ऑफ एल्गी, और these कैटेगरीज आर क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, वो भी दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें भी कुछ नया नहीं आपको।
अब इसको आसान बनाते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, नाम मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप 100 बार किसी चीज को सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है। क्लोरोफाइसी इज द ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी इज द ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी इज द रेड एल्गी। अब एक नई ट्रिक बता रही हूँ इसका पिगमेंट लिखने के लिए, इसको सीखिए। पहले तीनों में लिख लीजिएगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। कोई दिक्कत? पहले तीनों में लिख लीजिएगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ठीक है, ए के बाद जब आप अल्फाबेट लिखते हैं ना, ए बी सी डी, तो ए के बाद लिखते हैं ना बी सी डी, तो ऊपर से बिठा दीजिएगा बी सी और डी। याद हो गया सबको? समझे क्या बोला मैंने? पहले यस मैम। तीनों में लिख लीजिएगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, फिर बिठा दीजिएगा बी सी डी। मतलब क्या हुआ, क्लोरोफाइसी में है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, फियोफाइसी में है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, रोडोफाइसी में है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्राउन एल्गी के पास जो पिक्यूलियर ब्राउन कलर है वो फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है। नीट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। Which specific pigment provides brown color to brown algae? Fucoxanthin। क्या लिखना है आपको? Fucoxanthin। And which specific pigment is responsible for providing red color to red algae? That is phycoerythrin या R phycoerythrin भी बोलते हैं। आपको ये तीसरा कॉलम याद हो गया सबको? दूसरा तो याद ही आपको, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। सेकेंड वाला कॉलम भी आपको याद हो गया, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए डी। सिर्फ आपको जो ब्राउन एल्गी है उसमें फ्यूकोजेंथिन लिखना है, और जो रेड एल्गी है आपको उसमें आपको फाइकोइरिथ्रिन लिखना है। इरिथ्रिन, इरिथ्रो मतलब रेड होता है, जैसे कैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं ना, उसे याद रखेंगे। और पी एच वाई सी ओ फाइको मतलब एल्गी होता है। ये कॉलम याद हुआ सबको? यस और नो? याद हुआ? यस मैम। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे कैटेगरी है, क्योंकि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो अल्फाबेट में एबीसीडी लिखते हैं तो पहले सी आता है, फिर पी आता है, फिर आर आता है, तो ऐसे भी याद रखिएगा कि यही सीरीज है। ठीक है, इसके लिए स्टोर्ड फूड के लिए ट्रिक याद रखिएगा, एस एम एस, एस एम एस याद रखिएगा। अब इसको जब आप डिटेल करके लिखिएगा तो फर्स्ट वाले का स्टोर्ड फूड है स्टार्च, सेकेंड वाले का है मैनिटॉल और लैमिनेरिन, थर्ड वाले का है फ्लोरिडियम स्टार्च होता है। ये भी जो है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। ये बस अभी ये नाम आपको याद रखना है। क्लोरोफाइसी के पास स्टोर्ड फूड है स्टार्च, फियोफाइसी कंटेन्स मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, एंड रोडोफाइसी कंटेन्स फ्लोरिडियम स्टार्च। देन हम सेल वॉल पे आते हैं। सेल वॉल में तीनों में पहले आंख बंद करके सेलुलोज लिख लेना है आपको, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। फिर सेकंड वाले में क्या होगा, वन में वन लिखेंगे, एक ही है सेलुलोज। टू में टू लिखेंगे, सेलुलोज एंड एल्गिन। थ्री में थ्री लिख दीजिए, सेलुलोज भी होगा, पेक्टिन भी होगा और पॉलीसल्फेट एस्टर भी होगा। कितना बढ़िया ट्रिक है नहीं? बताइए। फर्स्ट वाले में एक ही लिखना है, सेकंड वाले में दो लिखना है, थर्ड वाले में तीन लिखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसके फ्लैजेला के बारे में बात करते हैं। सोचिए, फ्लैजेला जो है एल्गी में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? एल्गी में प्रेजेंट है ना। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया क्या है, रोडोफाइसी में कहानी खत्म है ही नहीं। सबसे अच्छा तो यही होता ना कि है ही नहीं तो क्या पढ़े, क्या है, कितना है, कहाँ है। ठीक है, बचा दो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजेला का नंबर है 2 से 8 तक में कुछ भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 2 से 8 तक हो सकता है। सबके साइज बराबर बराबर होंगे। एपिकल मतलब एक ही साइड के छोर पे प्रेजेंट होगा सबका। पियोफाइसी में क्या है, दो हैं, साइज उनका बड़ा छोटा हो सकता है, अनइक्वल साइज में है, लेटरल है, आजू बाजू में प्रेजेंट होता है। और जब हम यहाँ पे हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो हैबिटेट में सबसे अच्छी बात क्या है, ग्रीन एल्गी तो वही कॉमन वाला है, आप लोगों ने खूब देख सकता है भर भर के ग्रीन एल्गी जगह जगह। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ग्रीन एल्गी नहीं देखा। कोई ऐसा बच्चा है कि आपकी क्लास में जिसने ग्रीन एल्गी नहीं देखा? ग्रीन एल्गी तो देखा है ना सबने, यस मैम। है ना। अब यहाँ पे
इसके हैबिटेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक आपके पास है, देखिए फ्रेश वाटर तो सब में आएगा नो डाउट, लेकिन सिर्फ जब हम यहाँ पे पीओ5सी के बारे में करेंगे तो फ्रेश वाटर यहाँ पे रेयरली ही कोई ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। आपने कभी अपने घर के आसपास के गटर में, पॉन्ड में, रिवर में, स्टैग्नेंट वाटर में ब्राउन एल्गी देखा है क्या? नहीं देखा होगा आपने, रेयरली पाया जाता है वहां पे, ठीक है। फ्रेश वाटर में रोडोफाइसी रेड एल्गी जो है काफी कम पाई जाती है। सवाल ये उठता है, ये ब्रैकिश वाटर हर जगह लिखा है, व्हाट इज दिस? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रैकिश वाटर, आपको बोलना है ऐसा पानी, ऐसा वाटर which salinity is more than fresh water but not as much as marine water। क्या मतलब हुआ? इसके पास जो सैलिनिटी है, पानी के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है फ्रेश वाटर से तो ज्यादा है, लेकिन मरीन वाटर जितना भी नहीं है उससे कम है इसके पास, ठीक है। तो ब्रैकिश वाटर सब में आएगा। फिर क्या है? सॉल्ट वाटर, और सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर में, ये नीट का पूछा गया क्वेश्चन है, ये कोने में छुपा हुआ सा एक छोटा सा पॉइंट है और क्वेश्चन बन गया आपके नीट के एग्जाम का कि सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर में, सबसे ज्यादा सी या ओशन में पाया जाने वाला एल्गी जो है वो कौन सा है? तो आपको रोडोफाइसी लिखना है, वहां पे क्या लिखना है? रोडोफाइसी लिखना है। ये टेबल याद हुआ सबको? यस और नो, जल्दी बताइए। यस। याद हुआ सबको? कोई समझ नहीं आया, आंसर नहीं कर रहे, समझ आया सबको? मैम थोड़ा सा ब्रैकिश वाटर और एक दो मतलब ब्रैकिश वाटर देखिए, अच्छा फ्रेश वाटर का क्या मतलब होता है पहले ये बताइए। मैम जो मैम बहता फ्रेश। हुआ पानी। हाँ मैम। फ्रेश, नहीं 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 नहीं, देखिए फ्रेश वाटर का मतलब ना, फ्रेश वाटर मरीन वाटर बह रहा है, रुका हुआ मैम है, पॉन्ड उससे और मतलब लेक नहीं है, में ठीक है। पानी। हाँ देखिए, फ्रेश वाटर का मतलब है ना जिसमें नमक कम है। और क्या मैम साधन बताऊं, सैलिनिटी कम बताइए। है। हाँ सैलिनिटी कम है जिसमें, ठीक है। मैं लिख ही देती हूँ, मैं क्यों इतना आपको पैनिक करूँ, है ना। नोट करके लिख लीजिए ब्रैकिश वाटर। तो जब आपसे कोई पूछे कि फ्रेश वाटर क्या है, तो आप वहां पे चुपचाप बोलिए भाई फ्रेश वाटर का मतलब है उसके पास सैलिनिटी कम है। आप जिस पानी को पी रहे हैं फ्रेश वाटर है, आपको जो रिवर में मिलता है फ्रेश वाटर है, आपके जो आजू बाजू कहीं पॉन्ड में होगा वो फ्रेश वाटर है। लेकिन जब यहाँ पे ब्रैकिश वाटर की बात आती है तो ब्रैकिश वाटर का मतलब है ऐसा वाटर, ठीक है, वाटर that is saltier than फ्रेश वाटर। मतलब फ्रेश वाटर जैसा भी फ्रेश नहीं है, सैलिनिटी उतनी भी कम नहीं है ना। सॉल्टियर देन फ्रेश वाटर, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैरीन है तो हम क्या करें, क्या नाम दे इसको, तो हमने ब्रैकिश वाटर बोल दिया इसको। सॉल्टियर दैट इज सॉल्टियर देन फ्रेश मैम वाटर। ब्रैकिश वाटर का सैलिनिटी क्या सी और ओशन से कम होता है? बिल्कुल, नॉट एज सॉल्टी एज सी वाटर, बिल्कुल। देखिए मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, अच्छा मैं नीचे देख के टाइप करूंगी, इधर ही जा रहा है। चलिए, सी वाटर, बस अब आया समझ में? अब ठीक है, सबको क्रिस्टल क्लियर है? ठीक हाँ है। मैम।